दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हम यूज़ करेंगे। हमारा एक ड्राइव एटलीस्ट खाली होना चाहिए। तो माई कंप्यूटर में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला जो ड्राइव है, ये ड्राइव को हम लोग फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, इस ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद इसी में हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को हम लगा लेते हैं। ये बूटेबल पेन ड्राइव है। यहाँ पे हम गूगल में सर्च करते हैं रूफोस, जो है वो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में मदद करता है। ये वाला इसका इंटरफेस है। चलिए यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हम डेस्कटॉप में डाउनलोड करके रख लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप में डाउनलोड होके आ चुका है। अभी देखिए हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब हम इसको पर डबल क्लिक करते हैं। बोला अपडेट चाहिए, नो, हमको कोई अपडेट नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम अपना पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव आप देख लीजिए, आपका पेन ड्राइव एफ ड्राइव में है। आप इसको चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए। हमारा देखिए पेन ड्राइव ये वाला 4 GB का एफ ड्राइव में है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल जो भी पड़ा हुआ है डेस्कटॉप में, यहाँ से हम डेस्कटॉप में जाके इस आईएसओ फाइल को भी ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जीपीटी पार्टीशन स्कीम है। नॉर्मली एमबीआर होता है। हम जीपीटी को सेलेक्ट करते हुए आगे की तरफ इसको हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। यूईएफआई वाला जो सिस्टम होता है उसमें जीपीटी वाला बूटेबल पेन ड्राइव सपोर्ट करेगा। आपका सिस्टम जीपीटी पार्टीशन स्कीम में वर्क कर रहा है या फिर एमबीआर पार्टीशन स्कीम में, इसके लिए आपको इसको ऊपर माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर को ऊपर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। मैनेज में जाइए। मैनेज में जाने के बाद आपका देखिए एक तो डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आता है, इसको ऊपर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो डिस्क जीरो है, एक्चुअली उसी में आपका विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। अब इसको ऊपर आप राइट क्लिक करिए जीरो के ऊपर और प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पर ये आपको देखिए एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। वॉल्यूम में जाइए, यहाँ पर ये आपको दिखा देगा GUID पार्टीशन टेबल माने जीपीटी। अब जब आपको जानकारी हो जाता है तो उसी हिसाब से आप अपना बूटेबल पेन ड्राइव बनाइए। स्टार्ट करते हैं। बोलता है इस पेन ड्राइव में जो भी होगा फॉर्मेट हो जाएगा। चलो फॉर्मेट कर दो और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। थोड़ा देर में ये प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ये रेडी दिखा देगा, आपको क्लोज कर देना है। अभी हम लोग विंडोज 10 है ये वाला, हम लोग विंडोज 7 एक्चुअली इसका साथ यूज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा पेन ड्राइव डिटेक्ट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं। हमको हमारा पेन ड्राइव दिखा देगा जो ऑलरेडी हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बना हुआ है, जिसमें हम विंडोज 7 ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हमारा पेन ड्राइव है सोनी का, ये दूसरा में है और यहीं से आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। हमको और कहीं नहीं जाना है। यहाँ से हम जाकर इसको हम एंटर करते हैं और वेट करते हैं। एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होगा और फिर से ये हमारा फिर से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप आगे की तरफ विंडोज 7 का प्रोसेस कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और इंस्टॉल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंस्टॉल को ऊपर क्लिक करते हैं। ये नॉर्मली अब जिस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, बस इसमें डुअल बूट में क्या होता है, आपको चूज कर लेना पड़ता है कौन सा ड्राइव में आप डालना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली देखिए आपका एडिशन है, ये एडिशन है। यहाँ पर ही आपको चूज करना पड़ेगा आपका प्रोफेशनल, होम, प्रीमियम, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अल्टीमेट, ये सब एक्चुअली एडिशन होता है। तो यहाँ से आप कोई भी एडिशन आप चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमने ये डैश बोल के जो है विंडोज 7 अल्टीमेट डैश, ठीक है, इसको हम चूज करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से इसको हमको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ही आपका दो ऑप्शन आता है, अपग्रेड, हमको तो अपग्रेड करना है, हमको कस्टम करना है, क्योंकि हमको ड्राइव को सिलेक्ट करना है किस ड्राइव में हमको
डुअल बूट करना है। अब यहाँ से हमको देख लेना पड़ेगा कौन सा ड्राइव है। तो यहाँ से हमारा जो ड्राइव था, ये जो ड्राइव हो गया, ये आपका जिसमें ऑलरेडी विंडोज 10 है वो है। हमको उसमें तो करना नहीं है, हम दूसरा वाला ड्राइव से सिलेक्ट करेंगे। ये वाला जो ड्राइव है अनएलोकेटेड ड्राइव, जी अनएलोकेटेड, इसी में हम ये करेंगे। मेरा केस में अनएलोकेटेड दिखा रहा है, आपका केस में शायद दूसरा ही दिखा है। ठीक है, तो आप उस ड्राइव का जो भी फाइल साइज है, मतलब ड्राइव साइज को आप मेमोरी में रख लीजिए। यहाँ पर ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं और ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जितना भी वक्त लगता है, नॉर्मल जो बूट में वक्त लगता है वही वक्त लगेगा। चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। ये 100% होने के बाद फिर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तकरीबन तकरीबन हो ही चला है और वेट करते हैं। ये अब और एक बार रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर रिस्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ से अपना पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं। अगर पेन ड्राइव को नहीं निकालेंगे तो ये फिर से पेन ड्राइव को डिटेक्ट करेगा और फिर से वहीं से प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम पेन ड्राइव को निकाल चुके हैं। अब जो भी होगा यहीं से होगा। यहाँ पर हमारा डुअल बूट है। हो सकता है आपको पूछे कि आप विंडोज 10 को चलाना चाह रहे हैं या विंडोज 7 को। तो देखते हैं, देखिए ये फिर से रिस्टार्ट हुआ है और उसके बाद आपसे पूछ रहा है विंडोज 7 या विंडोज 10, तो हम विंडोज 7 ऑटोमेटिकली ले लिया। अब ये विंडोज 7 स्टार्ट हो रहा है। जो जो सेटअप करना है वो विंडोज 7 उसके बाद का जो प्रोसेस है वो खुद करता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट बैठ के देखते रहिए। फिर से रिस्टार्ट होता है। आपको यहीं पर ही आपको चूज कर लेना पड़ेगा कि आपको क्या चलाना है। आपका इसमें डुअल सिस्टम है, विंडोज 10 विंडोज 7, तो हम विंडोज 7 को चूज करके आगे बढ़ते हैं। कभी कभार ऐसे आ जाता है सेफ मोड या नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल चूज करके आगे बढ़ना है। देखिए हमारा सेटअप फिर से मैंने विंडो खुल रहा है बूट होने के बाद। बस दोस्तों इसमें सिंपल सा प्रोसेस है। डुअल बूट में होता क्या है कि जब भी आप अपना सिस्टम को स्टार्ट करिएगा तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा विंडोज 7 आपको यूज करना है या विंडोज 10 यूज करना है। आपको टैप करके उसको खोल लेना है। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंगल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस तरह से किया जाता था, इसमें सिर्फ एक ही था कि हमको ड्राइव को अलग चेंज करना था। ये विंडो से रिलेटेड था, इसलिए सिंपल था। एक ही ड्राइव को पकड़ के उसी में हम लोग लपेट देते हैं। लेकिन अगर ये लिनक्स वगैरह होता है तो एक ड्राइव को पकड़ के आप नहीं लपेट सकते थे, उसमें भी और बहुत सारा चीज होता है। उसका सिस्टम ही अलग है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम लिनक्स का इंस्टॉल करेंगे तो उसको भी दिखा देंगे। बस चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं भाई। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।